ये वो कंट्रैक्शंस हैं जो कि यूट्रस के मुंह को खोलना शुरू कर देती हैं। ये वो टाइम होता है कि आपको हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। अब देखिए, बात ये कि लो रिस्क प्रेगनेंसी में इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है। लो रिस्क प्रेगनेंसी में भी हम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत अहम है। अहम इन द सेंस कि हमारे यहाँ लोगों को जब जैसे लेबर पेन स्टार्ट होती है, ये बात पता नहीं होती कि उन्हें हॉस्पिटल कब जाना चाहिए। हम बात करेंगे लो रिस्क प्रेगनेंसी को लेकर, यानी वो वाली प्रेगनेंसी जिसमें रिस्क फैक्टर्स नहीं है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ब्लड प्रेशर, शुगर के पेशेंट्स होते हैं, जिनमें आंवल नीचे होता है, जिनकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनके पहले सिजेरियन सेक्शंस हुए होते हैं। ये वीडियो उनके लिए नहीं है। ये वीडियो उन खवातीन के लिए जिनका स्पेसिफिकली पहला हमल है, जिन्हें लेबर पेन्स के बारे में पता नहीं है, तो वो उन्हें हॉस्पिटल कब जाना चाहिए। अच्छा, दो हैं, कह लें कि व्यूज हैं लोगों के। दो तरह के होते हैं लोग। एक वो लोग होते हैं जो कि अभी लेबर पेन स्टार्ट भी नहीं होती है तो फौरी तौर पे हॉस्पिटल आ जाते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो सारी रात दर्दे लेते रहते हैं, या सारा दिन ये या तो उनके पास कन्वेंस नहीं होती है, हस्बैंड नहीं होते हैं, और या वही सोच रहे होते हैं कि अभी हॉस्पिटल नहीं जाना, अभी टाइम पड़ा है, और वो बहुत लेट हॉस्पिटल आते हैं। सो इन दोनों के दरमियान में हमने एक रास्ता इख्तियार करना है जो कि माँ और बच्चे दोनों के लिए सेफ हो। तो ये इस वीडियो में इस बात को समझिए कि कब हमें हॉस्पिटल आना चाहिए। देखिए, इसके समझने के लिए सबसे पहले हमें अपनी लेबर पेन्स को समझने की जरूरत है। एक होती है ट्रू लेबर पेन्स, जो कि एक्चुअली लेबर पेन्स होती हैं, जो कि आपके यूट्रस के मुंह को खोल रही होती है, और एक होती है फॉल्स लेबर पेन, जो कि यूट्रस के मुंह को नरम तो कर सकती है पर यूट्रस का मुंह उससे खुलता नहीं। इन दोनों के फर्क को समझने की बहुत शदीद हमें जरूरत है। अब फॉल्स लेबर पेन या ब्रेक्सटन हिक्स कंट्रैक्शंस जो होती हैं, वो आपको अमूमन 8 मंथ 9 मंथ में स्टार्ट हो जाती है, और वो ऐसे जैसे समझने की पीरियड लाइक पेन होती है, और आपको जैसे पीरियड में क्रैम्प्स उठते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जब आप रात को लेटे हुए होते हो उस टाइम पे पेन फील हो रही होती है क्रैम्प्स की फॉर्म में, या फिर जब आप चलते फिरते हो तो आपको पेट सख्त होता है, महसूस होता है, तो इसको हम ब्रेक्सटन हिक्स में लेते हैं। ये आपकी ट्रू लेबर पेन्स नहीं है। अनलेस कि ये बढ़ती जाए और ये स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो फिर हाँ, इसको हम लेबर पेन में कह सकते हैं। सो ये वाली पेन्स के अंदर ये वाली कंट्रैक्शन अच्छी समझी जाती है इन द सेंस कि यूट्रस के मुंह को नरम कर देती है, और अमूमन उन पेशेंट्स में आ रही होती है जिनमें बेबी का हेड नीचे की तरफ जाके इंगेज हो जाता है और सर्विक्स के ऊपर प्रेशर डालना शुरू होता है। ये अच्छा साइन समझा जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता होता क्या है कि ये जो आपको ब्रेक्सटन हिक्स आ रही थी या फॉल्स लेबर पेन आ रही थी, ये आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती है, और जब ये स्ट्रॉन्ग होती हैं तो एक्चुअली ये लेबर पेन्स में कन्वर्ट हो। लेबर पेन्स के बारे में को हम डिफाइन करें तो लेबर पेन्स बेसिकली इस तरह से होती है कि आपको एक फिक्स टाइम के बाद कंट्रैक्शन आना शुरू हो जाती है। जब लेबर पेन स्टार्ट होती है तो कोई पेन आपको घंटे बाद फील होती है, कभी 2 घंटे बाद, कभी आधे घंटे बाद, कभी 5 मिनट बाद आ जाती है, कभी 2 मिनट बाद, लेकिन कोई टाइम उसका फिक्स नहीं होता। इसका मतलब है कि लेबर स्टार्ट जरूर हो रहा है लेकिन अभी स्टैब्लिश नहीं हुआ। तो जब आपकी रेगुलर पेन आना शुरू हो जाती है, इसका मतलब है आप एक्चुअल लेबर में जाना शुरू हो गए। तो इनिशियल लोगों को आधे घंटे बाद पेन होती है, फिर 10 मिनट बाद, एंड देन फिर एक वक्त आता है कि हर 5 मिनट बाद उनको लेबर पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, और बड़ी रेगुलरली आ रही होती है, और आहिस्ता आहिस्ता वो पेनफुल होती जाती हैं। यानी लेबर पेन पहले तो सिर्फ आपको पेट सख्त होता हुआ महसूस होता है, अब एक्चुअली वो आपको फील होना शुरू होता है कि वो पेनफुल कंट्रैक्शंस आना शुरू हो जाती हैं। ये वो कंट्रैक्शंस हैं जो कि यूट्रस के मुंह को खोलना शुरू कर देती हैं। ये वो टाइम होता है कि आपको हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। अब देखिए, बात यह कि लो रिस्क प्रेगनेंसी में इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है। लो रिस्क प्रेगनेंसी में भी हमने बच्चे की हार्ट बीट को देखना बहुत जरूरी होता है। हमें नहीं पता होता कि बच्चा किस कंडीशन में अंदर मौजूद है, तो उसको देखने के लिए आपको अर्ली आने की जरूरत है। अदरवाइज अगर आप कुछ अर्सा आप घर पे भी लेना चाहते हैं और तो वो भी ठीक है, लेकिन बेहतर है कि उस टाइम पे आप आ जाए ताकि बच्चे की हार्ट बीट भी उस टाइम पे चेक हो जाए। इसके अलावा जो है एक और कंडीशन होती है जिसमें वाटर बैग लीक कर जाता है। ठीक है, पेन्स उतनी ज्यादा नहीं है और अभी इरेगुलर है, लेकिन उसके साथ है आपका वाटर बैग लीक कर गया है, पानी पानी की थैली फट गई है और आपको फ्रैंक लीकिंग हो गई है, ऊपर से नीचे तक पैरों तक पानी आना शुरू हो गया, जो कि क्लियर यूरिन लाइक कह लें या बिल्कुल पानी की तरह होता है। तो उस सूरत हाल में तो खैर कोई वक्त भी है, चाहे पेन है या पेन नहीं है, अपने हॉस्पिटल आना है। इसके अलावा या ब्लीडिंग ऐसी हुई है, कितनी ज्यादा अमाउंट में हुई है कि आपको उसमें भी हॉस्पिटल आने की जरूरत है। ठीक है, सो ये जो लेबर पेन्स जिस पे मैं कह रही हूँ कि आपको हॉस्पिटल आ जाना चाहिए, ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी बढ़ रही होती है, और जैसे जैसे वो बढ़ती जाती है, स्ट्रॉन्ग होती जाती है, उसको घर में बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग लेबर पेन्स को घर पे लेना प्रेफर करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसमें सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि आपका जो है वो बेबी की हार्ट बीट जो है वो चेक नहीं हो रही थी।
तो लेबर को पेन्स को आइडेंटिफ़ाई करने का इससे बेस्ट मेथड और कोई भी नहीं है कि आप ये देखिए कि उसकी टाइमिंग्स जो है वो फिक्स होती हैं तो और फ्रीक्वेंट होती जाती हैं और वो आहिस्ता-आहिस्ता पेनफुल होना शुरू हो जाती हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।